आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS 301 की असाइनमेंट का सॉल्यूशन 2024 की है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं कि अपनी फाइल की तरफ। ये हमारी फाइल है, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर की असाइनमेंट है ये, और 29 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, 20 मार्क्स की है। सबसे पहले इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, वो हम रीड कर लेते हैं पहले। द असाइनमेंट इज सबमिटेड आफ्टर द ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट के आफ्टर जो आप सबमिट करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका सबमिटेड कोड कंपाइल नहीं हो रहा होगा, रन नहीं हो रहा होगा, तब द सबमिटेड असाइनमेंट इज अदर देन .cpp फाइल। मतलब अगर .cpp फाइल इस फॉर्मेट के अलावा अगर कोई फॉर्मेट होगा तब भी आपको 0 नंबर मिलेंगे। सबमिटेड असाइनमेंट डज नॉट ओपन और फाइल इज करप्टेड। अगर आपकी फाइल ओपन नहीं हो रही हुई और करप्टेड हुई फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। अगर कॉपीड हुई, ठीक है, तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। फॉर क्लैरिटी एंड सिंप्लीफाई यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड सबमिट ओनली वन .cpp फाइल। अब ये .cpp फाइल में आपने सबमिट करनी है। ये मैं आगे चल के बताता हूँ कि आपको ये कैसे .cpp फाइल हमारी बनती है। ओनली यूज dev C++ id। The objective of this assignment is to make you familiar of programming with the list data structure। ठीक है, और आपकी ये है कि आपने C++ में एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, उसमें एक एरे लिस्ट आपने बनानी है जिसमें डाटा स्ट्रक्चर होगा और स्टोर करवाने हैं अपने आइटम्स फॉर शॉपिंग लिस्ट के लिए। ठीक है, और हमारे प्रोग्राम्स के अंदर ये फंक्शनलिटी होनी चाहिए: ऐड आइटम्स, रिमूव आइटम्स, व्यू करंट आइटम्स, क्लियर शॉपिंग लिस्ट, एग्जिट द प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम डिस्प्ले करना चाहिए मेन्यू यूजर्स टू अलाउ चूज ऑप्शन यूजिंग द मेंबर्स। जो भी हमारा मेंबर्स ऑप्शन को चूज करेगा उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले करना चाहिए डाटा। इंश्योर एरर हैंडलिंग फॉर इनवैलिड इनपुट्स। अगर कोई इनवैलिड इनपुट्स करता है तो उसके लिए एरर हैंडलिंग भी हमारे पास एक अदद होना चाहिए। यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल वेयर एप्लीकेबल। ठीक है, एन आउटपुट स्क्रीनशॉट इज गिवन एट द एंड ऑफ दिस फाइल। उन्होंने कहा कि नीचे दिया हुआ है हमने आउटपुट, ठीक है, वो आप देख लें। ये उन्होंने आउटपुट दी हुई है, इस तरह की आपने एक बनाना है। ये सैंपल उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, और ये उन्होंने आपको स्ट्रक्चर भी दे दिया हुआ है कि ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। शॉपिंग लिस्ट की क्लास होनी चाहिए, एट्रीब्यूट्स आपके आइटम 100 और आइटम काउंट होने चाहिए, और एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका होना चाहिए। उसमें आपका शॉपिंग लिस्ट का एक फंक्शन होना चाहिए। फिर एक फंक्शंस हैं ऐड आइटम्स का, रिमूव आइटम्स का, व्यू लिस्ट का और क्लियर लिस्ट का एक फंक्शन होना चाहिए। लास्ट में एक जो है ना मेन का आपका एक फंक्शन होना चाहिए। तो अब चलते हैं हम अपना dev C++ का कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे dev C++ डाउनलोड। ठीक है, जब हम ये लिख के सर्च करेंगे और हमारे पास ना यहाँ से ये इस तरह की आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, आपने ये जो एक पहला ऑप्शन है और एक ये दूसरा ऑप्शन है, आपने सोर्स, ये जो है ना सोर्स फोर्सेज वाला, आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपने इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है, तो ये थोड़ा सा काउंट टाइम शुरू होगा। इसके बाद ऑटोमेटिक ही आपका dev C++ डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आपके पास डाउनलोड हो जाएगा आपका dev C++, आपने उसको इंस्टॉल करना है। ये मेरे पास IDM इंस्टॉल है इसलिए मुझे ये ऑप्शन आ रहा है। आप लोगों के पास ऐसा नहीं होगा तो आप लोगों के पास यहाँ पे इस जगह पे एक एरो होगा और आप उसको Ctrl+Z के जरिए आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आया होगा, आप उसको डबल क्लिक करोगे तो वो नेक्स्ट का ऑप्शन मांगेगा, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने dev C++ की तरफ। ठीक है, उसको हम देखते हैं। ये हमारा dev C++ पड़ा हुआ है, तो अभी हमने इसको ऑन किया है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये फाइल के नीचे एक आइकन बना हुआ है न्यू फाइल का, इस पे आप क्लिक करेंगे। सोर्स फाइल, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने कोड करना है। ये मेरे पास कोड ऑलरेडी मैंने किया हुआ है इसका। ठीक है, ये आप देख लें कोड, इस तरह का आपने कोड करना है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, आपने सेम इस तरह का कोड करना है। आप देख लें, वीडियो को स्टॉप करें, ठीक है, पास करके आप यहाँ से लाइन नंबर 34 तक कोड सारे का सारा देख लें। ठीक है, फिर पास करके यहाँ से थोड़ा सा आगे चलें और लाइन नंबर 34 तक किया था हमने, अब उससे आगे कर लें। ठीक है, यहाँ तक
तो उससे आगे फिर जो है आप ये लाइन नंबर 34, उससे आगे लाइन नंबर 67, ये लाइन नंबर 67 से नेक्स्ट वाला, ठीक है, ये नेक्स्ट वाला कोड है हमारा। और लास्ट के अंदर हमने ये जो उन्होंने कहा था कि आपके पास एग्जैक्ट हैंडलिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने एक एग्जैक्ट हैंडलिंग लगा दी है कि हमारे पास इनवैलिड चॉइस का वो ऑप्शन है, ठीक है। और ये हमारा है कोड। तो अब हम चलते हैं अपने थोड़ा सा इसको मैं समझा दूं आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने एक क्लास ली है शॉपिंग लिस्ट की, उसके अंदर हमने जो है ना ये हमने स्ट्रिंग्स जैसे स्ट्रिंग हमने एक अपनी आइटम्स को दिया, इंट हमने एक वेरिएबल इंट काउंट को दिया, फिर हमने शॉपिंग लिस्ट की एक क्लास बना दी है, उसके अंदर हमने काउंट बना दिया है। और फिर इसी तरह हमने वॉइड ऐड आइटम्स का एक फंक्शन बनाया, उसी के अंदर हमने इसका लूप चला दिया है, ठीक है। और लूप चला के हमने फिर इसको ऐड शॉपिंग लिस्ट के ज़रिए और फंक्शन लगाया, और यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट का हमने इसको शो करवाया। यहाँ पे रिमूव का लगाया है कि वो रिमूव अगर कोई हम करना चाहें शॉपिंग लिस्ट से तो वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ऊपर हमने सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस करवा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह हमने बाकी चीज़ें व्यू लिस्ट के लिए लगाया है, अब ये क्लियर लिस्ट के लिए लगाया है, ये एक मेन का फंक्शन बनाया है, ठीक है। इसमें हमने अपना वाइल लूप चलाया है, ये वाइल लूप हमारा ट्रू होगा तो ये सारी की सारी हमें नज़र आएंगी। अब इसको रन कैसे करना है, यहाँ पे आप देखें ये जो 4 बटन बने हुए हैं ना, छोटे छोटे बॉक्स, ये यहाँ पे, ठीक है। ये ऊपर लिखे, ये हेल्प जहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इससे आगे जाएं, थोड़ा सा नीचे को आए, ये यहाँ पे लिखा हुआ कंपाइल आ रहा है। या आप यहाँ ना F9 प्रेस करें कीबोर्ड से, F9 प्रेस करें ऐसे करके। तो अब ये कह रहा है कि मुझे सेव करें कहीं पे, आपने डेस्कटॉप पे कर लेना है या अपनी किसी पीसी के अंदर जाके किसी फाइल के अंदर फोल्डर बना लें, ठीक है। उस फोल्डर का नाम आप रख लें कोई भी, और अपनी इस फाइल का नाम रखें BC, और इसको कुछ भी दे दें आप यहाँ से, ठीक है। सिर्फ आपने नाम लिखना है। अब आपने करना है सेव यहाँ पे इसको। जब आप सेव करेंगे, अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एरर ना हुआ तो ये 0 एरर आ जाएगा, ये देख रहे हैं आप, ये 0 एरर और 0 वार्निंग्स। तो इसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ से ये वाला बटन आपने क्या करना है, दबाना है। एक ये वाला बटन है कंपाइल का और ये है रन का। अगर आपको बटन नहीं मिलता तो आप कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे तो ये आपकी आउटपुट आ जाएगी, ठीक है, आपकी आउटपुट आ जाएगी। अब यहाँ से मैं अगर 1 दबाता हूँ तो मुझे वो बोलता है कि आप आइटम ऐड करें। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऑयल ऐड करता हूँ। मैं यहाँ से ऑयल जब ऐड किया, ऑयल एडिट शॉपिंग लिस्ट, ठीक है। और नीचे फिर मुझे उसने मेरा लूप चला दिया, वाइल लूप जो मैंने लगाया था। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, व्यू करना है, ये 3 नंबर वाला व्यू शॉपिंग लिस्ट। मैं 3 करूँगा यहाँ से, तो ये मेरा ऑयल जो मैंने किया था ये आ गया है, ठीक है। अब मैं रिमूव करूँगा, जो 2 वाला ऑप्शन है, मैंने 2 दबाया, इंटर प्रेस किया तो उसने कहा जी इंटर इंडेक्स कौन से वाला करना चाहते हैं, 1 पे था तो मैं इसको 1 पे कर दूंगा, ये मेरा रिमूव हो गया। अब मैं यहाँ से 4 करता हूँ, मेरी क्लियर लिस्ट हो जाएगी 4। उसने कहा कि शॉपिंग लिस्ट क्लियर्ड, मेरी लिस्ट क्लियर हो जाएगी। अब मैं यहाँ से 5 दबाता हूँ तो एग्जिट द प्रोग्राम एंड गुड बाय, ठीक है, मेरा यहाँ से एग्जिट हो गया प्रोग्राम। इतना सा हमारा कोड था। अब हम चलते हैं, हमारी ये फाइल कहाँ पे है। मैंने ये फाइल सेव की थी अपनी इस वाली फोल्डर के अंदर, और ये वाली मेरी देखो ना यहाँ पे, ये है C++ सोर्स फाइल, ये है एप्लीकेशन फाइल। ये देखें, मैं आपको जरा जूम करके दिखा दूं, ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पे एक फाइल ये है और एक फाइल ये है। इसके सामने लिखा हुआ है C++ सोर्स फाइल और इसके सामने लिखा हुआ है एप्लीकेशन फाइल। आपने सिर्फ इस वाली फाइल को सबमिट करवाना है, ये जो फाइल है इसको LMS से जाना है और इसको सबमिट करवा देना है। इतना सा बस हमारा काम है। तो ये था हमारी असाइनमेंट का सलूशन। तो फाइल हमारी, मेरी PDF फाइल भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी अगर आप पेड बनवाना चाहते हैं। सेम प्रोसीजर CS201 के लिए है, CS201P के लिए है प्रैक्टिकल, और CS301P के लिए है। तो मुझे अभी एक मेरा स्टूडेंट था, वो मुझे फोर्स कर रहा था
तो मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैंने उसके लिए ये वीडियो बना दी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियरी होगी ये। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।